हमारा चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हर संडे ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बात कुछ 2 साल पहले की है। गायत्री और उसके पति कुणाल ने सोनगढ़ में एक घर लिया। ये घर इतना खूबसूरत था कि गायत्री ने इसे देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन तब शायद उन्हें नहीं पता था कि ये उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। कुछ ही दिनों बाद मुंबई का घर छोड़कर गायत्री और उसके पति कुणाल सोनगढ़ में रहने के लिए आ गए। शुरुआत के पहले 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। फिर एक दिन कुणाल को कुछ काम से शहर जाना पड़ा। गायत्री घर में अकेली थी। ये अमावस की रात थी और घर के बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। बाहर जोर जोर से बारिश हो रही थी। बिजली की तेज चमक और गड़गड़ाहट की वजह से गायत्री थोड़ा डरी हुई थी, इसलिए उसने कुणाल को फोन किया, बट नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से उसका फोन नहीं लगा। थोड़ी ही देर में लाइट चली गई। अब गायत्री बहुत ज्यादा डर गई थी। अब घर में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। उसने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की और इसलिए वह अपने किचन की ओर गई, बट जैसे ही वो किचन के अंदर गई, किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गायत्री बहुत डर गई थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बट वो दरवाजा नहीं खुला। किचन की खिड़कियां बहुत जोर जोर से हिलने लगी। गायत्री का डर बढ़ता ही जा रहा था, बट अब जो हुआ उससे गायत्री की जान ही निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे गायत्री का नाम पुकार रहा हो। गायत्री, गायत्री, गायत्री। गायत्री पूरी तरह से डर गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह जब कुणाल वापस लौटा तो उसने कुणाल को सारी बात बताई। अब कुणाल बहुत परेशान था। जब रात हुई तब गायत्री और कुणाल खाना खा रहे थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कुणाल अपनी जगह से उठा और बाहर जाकर दरवाजा खोला और उसने देखा कि बाहर तो कोई नहीं है। वो वापस लौटा तो उसने देखा कि गायत्री का रंग नीला पड़ चुका है और वो कुणाल को मारना चाहती थी। कुणाल को कुछ समझ नहीं आया, पर वो बहुत डर गया था। वो घर से बाहर की तरफ तेज से भाग गया। सुबह होते ही कुणाल ने गांव में जाकर घर के बारे में पूछताछ की तो उसे पता चला कि उस घर में एक बुरी आत्मा का साया है। कुछ सालों पहले उस घर में एक पति पत्नी रहते थे, जिनके बीच अचानक से लड़ाई हुई और पत्नी की मौत हो गई और पति भाग गया। उसके बारे में किसी को पता नहीं चला और तब से वो बुरी आत्मा वहीं उसी घर में भटक रही है। तो जो भी उस घर में रहने के लिए आते हैं वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती है। उस घर में रहने वाले कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचते। अब कुणाल बहुत डर गया था। उसने एक बाबा की मदद से अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही उस बाबा को लेकर उस घर के अंदर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो बाबा ही उस आत्मा का पति था, जिसने उसे मारकर उसी घर में दफना दिया था। गायत्री ने उस बाबा का गला पकड़ लिया और उसकी जान ही ले ली और वो वहीं पर बेहोश हो गई। अब कुणाल और गायत्री ने मिलकर उसकी आत्मा की लाश को घर से निकाला और उसे जला दिया। अब उस घर पर वो भूत नहीं था, वो घर भूत के साए से मुक्त हो चुका था और कुणाल और गायत्री उस घर में चैन से रहने लगे। और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और हर संडे ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें।